करते हैं तो 1 माइनस करके अपना काउंटिंग कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सप्ताह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट रुक जाइए। तो हम सोना की अगर बात करें, यहाँ धातु है, यहाँ प्राप्ति क्षेत्र, मतलब ये धातु है, किस क्षेत्र से लाया जाता था, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो अगर सोना की बात हम करें तो कोलार से लाया जाता था। फिर आपको है दूसरे पे तांबा, तो तांबा जो था वो आपका राजस्थान से लाया जाता था। और टीन जो था वो मध्य प्रदेश से, और लाजवर्द मनी जो लाया जाता था ईरान से लाया जाता था। तो राइट आंसर क्या करें, 1 मिनट हमने गलत लगा दिया। सोना आपका कोलार हो जाएगा, तांबा जो था वो आपका राजस्थान होगा। टीन की बात अगर हम करें तो वो ईरान था, और लाजवर्द था मध्य प्रदेश से, लाजवर्द मनी। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपद का निर्माण किया था। तो पंचाल जनपद का निर्माण किन जनों को मिलकर किया गया है। कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर, अनेक आदमी ने मिलकर जनपद का निर्माण किया था। पंचाल जनपद का निर्माण किन जनों ने मिलकर किया। भारत अतुर्वश, पुरु अतुर्वश, किरबी अपुरु, किरबी अतुर्वश। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो होगा किरबी अतुर्वश, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहला हड़प्पा सभ्यता का काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरी काल का क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फिर क्या करना है, विचार करना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट का कौन सा कथन सही है। एक दो न तो 1 न तो 2। देखिए बात आई है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कि समुद्रगुप्त परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला कथन, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर सी करेंगे, ए बी दोनों राइट है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। बात आती है तो ईरान का अगर नेपोलियन खोल दे तो ये कहा जाता था नादिर शाह को। ठीक है, इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के 3 आधारों पे शामिल नहीं है। बरहसूत्र, उपनिषद, आरण्यक, भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के 3 आधारों में शामिल नहीं है। क्या होगा राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। ये आरण्यक हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत CUT के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध यात्री था जिसकी यात्रा वृत्तांत CUT के नाम से। पहला है फहियान, हेंगसॉन्ग, इत्सी, मेघास्थनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा हेंगसंग। हेंगसंग जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के 606 से 643 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे विशिष्ट करता है। ग्राम के ज्येष्ठ जनों, सभा से, मंदिर रचना शैली से, धार्मिक संप्रदाय से, प्रशासनिक अधिकारी से। सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द जो हो जाएगा मंदिर रचना शैली से। राइट आंसर हम बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो सूची 1 शासक वंश तथा सूची में राजधानी सम्मिलित की गई। सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर करना। इधर आपका सूची 1, इधर आपको बताना है कि कौन से शासक की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो कौन से शासक की, पल्लव की अगर हम बात करें तो पल्लव का था कांचीपुरम। वर्धन की बात करें तो कन्नौज। चालुक्य की बात करें बादामी। अब पांडव का हो जाएगा मदुरई। तो राइट आंसर क्या करेंगे, राइट आंसर बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था? भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? 1178, 1192, 1024, 1526। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1192 में ये युद्ध हुआ था। ये आपका तराइन का दूसरा युद्ध था। पहला 1191 में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? राइट आंसर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए और कारण पे विचार करें, नीचे दिए विकल्प पे सहायता से सही उत्तर करें। कथन है, बलवन ने अपने शासक को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। दूसरे में कह रहा है, कारण में कह रहा है, बलवन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण के सुरक्षित करना चाहता था। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। राइट आंसर होगा कि ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फारस ईरान का प्रसिद्ध यात्री कौन? अब्दुल रज्जाक किस कालखंड में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी के पूर्वांध, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 16वीं शताब्दी के पूर्वांध। क्या होगा राइट आंसर? फारस ईरानी यात्री प्रसिद्ध यात्री थे अब्दुल रज्जाक। ये जो है संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो 1422 से 46। याद रखिएगा। तो ये आए थे आपको 15वीं शताब्दी के पूर्व। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बहमनी राज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बहमनी राज अलाउद्दीन हसन द्वारा 1336, आसफ खां द्वारा 1343, अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347, आशफ खां के द्वारा 1336। क्या होगा? बहमनी राज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347 ईस्वी में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्धात्यवाद का प्रतिपादक किनके द्वारा किया गया था? क्या होगा? भल्लावाचार्य द्वारा, रामानुज द्वारा, माधवाचार्य द्वारा, शंकराचार्य द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भल्लावाचार्य। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर, दसवंत, अबुल हसन, किशनदास। तो अकबर का शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1556 से आप 1605 तक था। ठीक है, तो इनका जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन हो जाएगा? राइट आंसर दसवंत। ठीक है, अकबर कालीन में चित्रकारों के नाम का उल्लेख है, जिसमें दसवंत है, बशावंत है, केशव लाल है, मुकुंद है, मिस्किन है, हरिवंश, महेश आदि है। राइट आंसर यहाँ लगेगा दसवंत बी। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है, कथन ए और कारण पर विचार कर तथा नीचे दिए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन में है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए हुई, न कि भारत के लिए। कारण में कहा, आरंभ डचो कंपनी के तहत ब्रिटिश कंपनी ने पूरब के मसाले व्यापार पर अधिकार स्थापित कर प्रोत्साहित किया। क्या होगा राइट आंसर? ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1755, 1760, 1765, 1770। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जो 1760 में हुआ था। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व की बात करें तो काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का जो था वो सर आयरकुट था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेज द्वारा भू राजस्व से वसूली हेतु रैयतवादी व्यवस्था के उत्तर पश्चिम भारत में लागू किया गया था। इस भू राज व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। तो
बी हो जाएगा केवल 2, क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन पर स्थापित होने के बाद अंग्रेज ने भूस्वामी की वसूली को अनेक प्रकार बंदोबस्त किया। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ क्या है कि आपका अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली रैयतवाड़ी को उत्तर पश्चिम में लागू किया था। ठीक है, कहाँ क्या है कि उत्तर पश्चिम में लागू किया था, जो दक्षिण भारत के भू राजस्व वसूली की पद्धति थी। तो सिर्फ 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया? ईस्टर्न रेलवे कंपनी, वेस्टर्न रेलवे कंपनी, ग्रेट इंडियन रेलवे कंपनी ऑफ मर्चेंट्स कंपनी द्वारा। तो सी होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1858, 1870, 1876, 1910। क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा 1876। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सूची के नीचे दिए गए क्विज से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए हम चयन करने की कोशिश करते हैं आपके सामने। विलियम बेंटिंक की बात करते हैं। ये थे अंग्रेज शिक्षा पद्धति लागू करना। चार्ल्स मेडकॉफ की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे प्रेस पे प्रतिबंध हटाना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में देश शासन लागू करना। और लॉर्ड कर्जन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कर विकल्प में दिए गए उचित शब्दों का आधार तय कीजिए। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था ... में स्थापित किया था। वासुदेव बलवंत फाकले, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद ज्योतिबा भाई फूले। तो क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फाकले, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया? 1717 में मनमोहन घोष, 1775 में केशव चंद्र जी, 1780 में जेके हिक्की के द्वारा, 1784 में नरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। ये जो बंगाल गजट है भारत का ये पहला समाचार पत्र था। इसको जो है 1780 में जे ए हिक्की के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेवी एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन लैंड सोसाइटी। उपरोक्त स्थान स्थापित होने में सही कालम लगाना है। ठीक है, पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं। पहले हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर आपका हो गया था द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका हुआ था मद्रास नेगेटिव एसोसिएशन, तब हुआ था द इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये था चौथा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहाँ देखिए इसकी स्थापना जो है हेडलैंड्स 1838, द ब्रिटिश एसोसिएशन 1851, मद्रास हो जाएगा 1852, द इंडियन एसोसिएशन 1876 में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं किनके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर 1902 में, विनायक दामोदर सावरकर 1904 में, गणेश वासुदेव चापर 1902 में, गणेश वासुदेव चापर 1904 में। ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। तो चलिए कुछ देख लेते हैं। संस्थापक की बात करें वी.डी. सावरकर, उनका नाम विनायक ढींच। स्थापना वर्ष 1904, स्थान था नासिक मतलब महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एक स्वतंत्र संपूर्ण राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। उपरोक्त कथन किनका है? मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगा खां, मौलाना अबुल कलाम। क्या कह रहा है कि एक स्वतंत्र संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। ये कथन किनका है? ये कथन है आगा खां। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सन 1919 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खुताम्बर नामक
संगठन की स्थापना की। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने का आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान वल्लभ भाई पटेल ने लिया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? डी लगाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। खुदाई के तांबा नामों की घोषणा अब्दुल गफ्फार के द्वारा 1929 में की गई थी, न कि 1919 में। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरे में कहा गया नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके सोलापुर महाराष्ट्र में हुई थी। तपस्या आंदोलन के जो अब्बास तैयब जी थे उनके द्वारा किया गया था, न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित पंचाट की घोषणा कब हुई थी? 6 फरवरी 1932, 9 फरवरी 1932, 12 जून 1932, 16 अगस्त 1932। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1932। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रमुख कमेटी का गठन किया गया था? मैक्सवेल ब्लूमफील्ड कमेटी 1928, बल्टर समिति 1927, विटेल कमेटी 1929, दत्ता समिति 1905। तो हो जाएगा बटलर कमेटी 1927। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल। तो 1942 में क्रिप्स मिशन को जो भारत भेजने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई थी? रेगुलेटरी एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया 1784, चार्ट एक्ट 1873 या चार्ट एक्ट 1833। तो होगा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आवेग का बीमा क्या होगी? तो राइट आंसर करेंगे MLT। ये आपका राइट आंसर। ठीक, आवेग का MLT 2 दाब का, MLT -1 T2 तो हो जाएगा आपका बल का। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के आयाम, ध्वनि के तरंग दैर्ध्य, ध्वनि के आवेग, उपयुक्त से एक से अधिक। तो बी होगा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी किरण पुंज की किसी विरल में किसी संघन माध्यम से परागण संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, किसी किरण पुंज की किसी विरल के किसी संघन माध्यम में परागण करने वाली किसी किरण पुंज की गति धीमी हो जाती है और वह अभिलंब और मुड़ जाती है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें है, किसी किरणपुंज के किसी विरल से किसी संगठन माध्यम से परागण करने वाली किसी किरणपुंज की गति धीमी हो जाती है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो राइट आंसर हम ये करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है, माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है। दूसरा है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत परिवर्तित करता है। स्पीकर यांत्रिक संकेत पे ध्वनि को परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत संकेत पे ध्वनि को परिवर्तित करता है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 3, केवल 1 4, केवल 2 3 या केवल 2 4। तो देखिए 2 में क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तन करता है। ठीक है। और 4 में स्पीकर विद्युत संकेत में ध्वनि में परिवर्तन, स्पीकर जो है विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, उसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सा एक समान बना रहता है? त्वरण, संवेग, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? ए होगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसकी ओर फोकस पे, लेंस के समाप्ति पर, दूसरी ओर फोकस पे, अनंत पे। कहा गया कि यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पे कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
दूसरे में कह रहा है विद्युत यांत्रिक जनरेटर विद्युत चुम्बकीय परिणामी सिद्धांत पे कार्य करती है। तीसरे में कह रहा है धारा वहन करने वाली लंबित वृत्ताकार कुंडली पर केंद्र पे चमकी हुई समांतर सीधी रेखा। चौथा है हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्य किसी विद्युत पे आपूर्ति का विमान करता है। तो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथे में कह रहा है कि हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्य किसी विद्युत आपूर्ति का तार होता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्य क्या माना जाता है? गोलाकार दर्पण, प्रवलय दर्पण, समतल दर्पण, लेंस। क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा किसी गोलाकार चमकदार जो है चम्मच सामान्य क्या माना जाता है? परवलयीय दर्पण भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है किसी यौगिक में विद्यमान संगठनों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी यौगिक में विद्यमान संगठनों को पृथक के लिए निम्नलिखित में किस विधि का? पहला है विद्युत रासायनिक विधि, ताप विधि, परवाजी विधि, अपघटन के बाद आयन विधि। क्या होगा राइट आंसर? तो विद्युत रासायनिक विधि, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दीवारों पे सफेदी करने के दौरान बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनाइड का एक पतली परत बना देता है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया इसमें सही निरूपित करती है? कहा जा रहा है कि जब दीवार पे सफेद करते हैं तो बुझा हुआ चूना जो है वायु की उपस्थित कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति की अपक्रिया करता है। इसमें कौन सा होगा? तो CaOH2 प्लस CO2 फिर आपका CaO3 प्लस HO2। तो राइट आंसर हम भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार सही है। पहला, हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलने युक्त होता है। दूसरे में हीरा और ग्रेफाइट की संरचना समरूपी होती है। तीसरे में हीरा और ग्रेफाइट के सदस्य भौतिक और रासायनिक होता है। उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसल युक्त होता है। तो राइट आंसर हम ए करेंगे। क्या करेंगे? राइट आंसर ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? आप ऑप्शन में देखेंगे क्या है। पहला है शर्करा, वायु, दूध, चाय। इनमें कौन सा आपका यौगिक पूछा गया है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा आपका शर्करा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? लोहे पे जंग लगना, दहन, सोडा बोतल खोलना। तो सोडा बोतल जो खोलना है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर। बाकी ये तीनों जो है वो आपका। क्वेश्चन नंबर 44 है एंडोलीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला, यह एल्युमिनियम की संरक्षण प्रतिरोधी बनाता है। दूसरा, एल्युमिनियम टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं एंडोनिक क्रिया ज्यादा है। यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त किया है। स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन गैस एथोड में उत्पन्न होता है। कौन सा आपका सही नहीं है? तो कहा गया स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड में उत्पन्न करता है। ये आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेलिंग के लिए पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, एक बार पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला येलो स्टूल फलन के साथ जलता है। इसका कारण क्या है? नेफ्थलीन जो है वो पीली कजली ज्वाला के साथ जो जलता है इसका कारण क्या है? कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कम होना, वायु में अत्यधिक आपूर्ति होना, अपूर्ण दहन होना, नाइट्रोजन और सल्फर में अशुद्ध विभाजन होती है। क्या होगा राइट आंसर? तो अपूर्ण दहन होना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है पर विनाश शब्द किसके प्रतिरूप पैटर्न के संबंधित है? पत्तियों का विनाश, तने का शाखन, शाखा का पुष्प बनना, पुष्प का विनाश। 46 प्रश्न की संख्या 150, 50 अब हम लोग पूरने वाला है। तो पत्तियों का विनाश। 47 है गुणसूत्र DNA एवं डॉट डॉट से मिलकर बनता है। लिपिड से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। क्या होगा?
सी हो जाएगा प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्र प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? आ गया, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्र प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे क्या होता है? केंद्रीय काप, केंद्रक, केंद्रीय प्रोटीन, केंद्र भाग। तो क्या हो जाएगा? केंद्र काप। ये आपका राइट। 48 पे हम लोग पहुंच गए, अब पहुंचेंगे 49 पे। ऊंचे पेड़ में दारू मतलब जाइलम वाहिका के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गर्म गुणधर्म को उद्वर्गति सहायक होती है। यह कौन सी है? शोषण संसर्जन, वात्सर्जन, खिंचाव संजन और आसंजन, मूलदाप संजन और आसंजन, वात्सर्जन और आसंजन। ये हो जाएगा वात्सर्जन, खिंचाव संजन और आसंजन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 को और हम लोग पहुंच चुके हैं। आवृत्त बीजों में बीजांड निम्नलिखित में कौन सी अगुणित कोशिका नहीं है? हम आपको बिहार स्पेशल भी करा रहे हैं, आप लोग वो भी देखिएगा और करंट अफेयर भी हम कवर कर रहे हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? बीजांड के साथ कोशिका अंड पड़ती तो क्या होगा? राइट आंसर बीज कांड का है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51, क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंचते हैं। 50 हम लोगों ने कवर कर लिया। किसी धावक को दौड़ने के बाद पुरु पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में किसके संजनित है? कहा जाता है किसी जो कोई दौड़ता है, खिलाड़ी वगैरह जो है, या तो वो जो दौड़ता है ना तो उसके पीठ में जो है वो पेशी में ऐंठन और दर्द होता है। तो क्या होगा? लैक्टिक अम्ल, CO2, पायरुक अम्ल, एथेनॉल। तो ये हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं RBCs की पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर का समपार्श्वी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो RBCs का क्या होगा? RBCs का फूल जाएगी, RBC फूल जाएगी, फट जाएगी, RBCs सिकुड़ जाएगी, RBCs व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या है? RBCs सिकुड़ जाएगी। सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पित्त में लिपिड की पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। पित्त वसाओं में पाचकीकरण के सहायक होता है। पित्त आमाशय में आने वाले खाद्य अम्लीय पीएच को उदासीन करता है। पित्त खाद्य पीएच में क्षारीय होता है और वसाई एंजाइम के लिए सुगम बनता है। कौन सा आपका सही नहीं है? तो पित्त में लिपिड पाचन के लिए एंजाइम होता है, ठीक है। ये आपका गलत है क्योंकि इसमें जो एक पाचक रस होता है न कि एंजाइम। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। यह संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। क्रम से नीलम संचुलन और नियन क्रम से नियल विष और निलयन संकुचन। तो राइट आंसर इसका हम करेंगे क्रम निलय संकुचन और निलय विस्मृति पर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, शीर्द और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्राणियों में प्रतिवर्त चाय विकसित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? ठीक है, कौन सा? तो पहला होगा गड़ाही संवेद न्यूरॉन, मास्तिक में रज्जु में रिले न्यूरॉन, अपरेक में न्यूरॉन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, रोगानुरोधी प्रतिरोध AMR शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में से एक है। कौन सा विकल्प रोगानुरोधी प्रतिरोधक के संबंध नहीं है? कहा गया कि यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। ये आपका गलत है।
तो राइट आंसर हम सी करेंगे, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, असंक्रामक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। विकास की वर्तमान स्थिति के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है? दवाएं विकसित करना, क्रिप्टोग्राफी, अनुसाधन, रसद अनुकूलन, सुरक्षित संचार। नीचे दिए कोड का सही उत्तर देना। केवल 1 2 3 5, केवल 1 3 4, केवल 2 4 5 या 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डी आपका राइट आंसर है। 58 है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैविक प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरे, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरे में पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने पर पात्र नहीं है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 3, 1 2 3। तो केवल 3 आपका सही है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। बैगन की आनुवांशिक अभिक्रिया के से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य इसे नक्शजीब सह बनता है, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है, इसे जलाब सह बनता है, इसकी निधानी आयु बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? इसे नक्शजीब सह बनता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। स्विट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इस दूरबीन टेलीस्कोप को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त रूप से विकसित किया था। यह अवरक्त द्वारा बढ़ाने की बारीकी को जांच करता है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा और दिल्ली राज्य केवल सिंधु नदी के तंत्र जल पर विभाजक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत हैं। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जो पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, सभी कथन असत्य हैं। तो केवल 2, तो केवल 2 जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर मिलान करना। इधर पर्वत है, इधर अवस्थित है। ठीक है, इधर पर्वत है, इधर स्थित है। सैंडल चोटी उत्तरी माउंट एरी मध्य प्रदेश अंडमान, माउंट क्वेबो दक्षिणी अंडमान, माउंट फिलिप ग्रेट निकोबार। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? बी करेंगे। क्या करेंगे? बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्न कथनों पर विचार करें। एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। दूसरे में बड़ी नदियों में जलग्रह क्षेत्र की नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों की नालों पे अववाहित क्षेत्रों पे जल संभर कहा जाता है। कथन कौन सा कथन चयन करना है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है हाइड्रोफाइट, कोलेरोफाइट, ड्रोपोफाइट, हाइड्रोफाइट। क्या होगा राइट आंसर? डी हाइग्रोफाइट। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है। येरेवान निम्न में किस देश की राजधानी है? एस्कोल्विया, जारिया, आर्मेनिया, एस्लोनिया। क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्मेनिया का हो जाएगा येरेवान, एस्टोनिया का हो जाएगा ल्यूब्लियाना, जॉर्जिया का होगा तिबिलिसी, क्रोएशिया का होगा जाग्रेब, इटली का हो जाएगा रोम। सबकी राजधानी है। क्वेश्चन यहाँ स्लोविया, इसका हो जाएगा ब्रातिस्लावा। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्न में कौन सा देश भू आवत देश है? तो जाम्बिया, सर्बिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान,
पराग्वे, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हो जाएगा। राइट आंसर डी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67, संस्थान है मुख्यालय। भारतीय गन्ना अनुसंधान कोटम्बुर, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहाट, केंद्रीय उष्ण बागवानी बेंगलोर, केंद्रीय कपास अनुसंधान पूना। कौन सा आपका सही है? तो केवल दो और तीन जो आपका सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान जो हो जाएगा वो आपको कहाँ हो जाएगा? नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन हो जाएगा कोटम्बुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र हो जाएगा जोरहट में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान हो जाएगा चिक्कमंगलुरु में। उसके बाद राष्ट्रीय रबर अनुसंधान हो जाएगा कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान हो जाएगा मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान हो जाएगा राजमुंदरी में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान स्थान हो जाएगा कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान हो जाएगा कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान हो जाएगा हैदराबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी हो जाएगा बेंगलोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश की जनसंख्या गणना 325 प्रति व्यक्ति कमी है। दूसरे में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 1.64% से बढ़कर 1.57 हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि में 17.7 हो गई। शिशु लिंग अनुपात 0.6 वर्ष 927 घटकर 918 हो गया। कितने कथन आ सकते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, सभी कथन सत्य हैं। तो केवल दो जो है वो आपका कथन असत्य है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रमुख स्थानीय पवने और उसका क्षेत्र है। तो इसमें नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड, ब्लैक सोल, अमेरिका, चिली, ट्यूनीशिया। कौन सा आपका सम्मिलित है? केवल एक, दो, केवल एक, तीन, केवल एक, उपयुक्त में सभी। तो ये जो है सभी आपका सम्मिलित है, तो राइट आंसर डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल धारा इधर प्रकृति है। ठीक है, इधर आकोष्ठक धारा गर्म। तो चलिए इधर देखते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म, सोमालिया धारा ठंडी है। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, चार, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, तीन, चार, उपयुक्त में सभी। तो केवल आपका हो जाएगा दो और तीन। दो और तीन आपका सही है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए आकोष्ठक धारा ये ठंडी है, वहाँ क्या दिया गया था कि गर्म है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, सोमाली धारा ठंडी है, रेनल धारा ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र पे संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे घास तथा पौधे की पत्तियों को ठंडी सतह पे पानी के बूंद के रूप में जमा करती है तो कहलाती है ओस, तुषार, कोड़ा, कुहासा। ये हो जाएगा क्या? ओस। क्वेश्चन नंबर 72 है, होपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु के हेतु प्रयुक्त कूट है CF, CS, BSK, BW। तो क्या होगा? CSA, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा किस वर्ष हुई? 1997, 1992, 2005 या 2007? कब हुई थी? ये हुई थी 1997 में। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? ए करेंगे। 74 है, समुद्र में वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है कहलाती है थर्मोहेलाइन, थर्मोक्लाइन, थर्मोपाउज, उपयुक्त से कोई नहीं। थर्मोक्लाइन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब पृथ्वी सूर्य से निकट होती है तब स्थिति अपसौर कहलाती है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के आसपास अपसौर उपस्थित बनती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक। तो जब पृथ्वी जो है निकट होती है तो अपसौर कहलाती है। यह आपका गलत है। जब पृथ्वी जो है ना निकट होती है तो उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर। जब दूर होती है तो अपसौर कहलाता है। ठीक है, इसीलिए आपका ए गलत है, बी आपका सही है, तो राइट आंसर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न किन शब्द समूह को शामिल किया गया? पहला है समाजवादी, पथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पथनिरपेक्ष बंधुत्व, समाजवादी, पथनिरपेक्ष अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष समता। तो ये 42वें संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुसूची तथा सूची के प्रावधान में सुनिश्चित करना कोड की सहायता से। ठीक है, हम आपको मिलाएंगे कोड की सहायता, तो थोड़ा क्वेश्चन को ये कर लेते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में है आपका संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ प्रारूप के बारे में। और चौथी में राज्यसभा के स्थानों में आवंटन के लिए। तो राइट आंसर बी करेंगे। क्या करेंगे राइट आंसर में? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए प्रथम अनुसूची जो है के बारे में, दूसरी तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोषयुक्त व्यक्ति को दोहरे दंड तथा आत्म अभिशन को संरक्षण प्रदान कर? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। ए हो जाएगा अनुच्छेद 20। आगे है 79, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति द्वारा संयुक्त रूप से आपस विचार परामर्श किया। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ए हो जाएगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सार्वजनिक उपकरण, याचिका समिति, लोक लेखा या प्राक्कलन समिति? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? डी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि किसी राज्य विधानसभा का निर्वाचन विजय घोषित होने के बाद प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है? मतदान की धांधली हुआ है, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत कम थी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम मतदान हुआ था। तो क्या हो जाएगा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में 24 अक्टूबर तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम पंचायती प्रणाली का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। राज्य में पंचायती राज प्रणाली के चुनाव में 50% महिलाओं को जीते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर 4? देखिए पहला जो है आपका केवल 1 जो है, ये आपका देखिए कौन कौन आपका सही है। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती प्रणाली का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, तो देखिए पहला में कह रहा है कि पहला में क्या किया है, पहला में कहा है ना कि भारत में 24 अक्टूबर को, ये आपका गलत है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन ये आपका सही है। ठीक आ गया, किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 18 नहीं 21 वर्ष का, 18 वर्ष के लिए हम वोट देने के लायक हैं। पर राज्य की पंचायती प्रणाली चुनाव को 50% नहीं महिला के लिए 35% आरक्षण, 35% आरक्षण दिया गया ना। 21 वर्ष, हाँ 21 वर्ष है इसका, और इसका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, न कि 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, और कम से कम 1/3 महिला को आरक्षित रखने का अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों को आरक्षण व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332। राइट आंसर क्या करेंगे? अनुच्छेद 330 भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? भाग 16, भाग 18, भाग 20, पैराग्राफ? बी हो जाएगा भाग 18।
क्वेश्चन 86 है, साधन लागत के संबंध में विचार करना। यहाँ से इकोनॉमिक्स आपका शुरू हो गया। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोक्ता, प्रयुक्त, उत्पादक कारकों संपूर्ण मूल्य के साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान में शामिल नहीं किया जाता। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो। तो दो जो है आपका ये शामिल किया जाता है। ठीक है, शामिल क्या किया जाता है? किया जाता है। यहाँ किया जाएगा, नहीं किया जाता, ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, इस्पात संयंत्र या सहयोगी देश है। भिलाई सोवियत संघ, बोकारो इस्पात ब्रिटेन, राउरकेला इस्पात जर्मनी। कितने सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी गलत है। तो देखिए भिलाई जो है वो आपका क्या है? भिलाई सोवियत संघ सही है। राउरकेला जो आपका कहा गया कि राउरकेला जो है वो आपका जर्मनी से था। बोकारो इस्पात सोवियत संघ से था, ये ब्रिटेन दिया गया है, इसीलिए वो गलत हो गया। और दुर्गापुर जो है वो आपका यूके ब्रिटेन का, इसीलिए केवल दो आपका सही है। तो दो में आपका सही हो गया एक और ये दो, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में कौन सा उद्योग 4 एसडीजीज में शामिल नहीं है? सीमेंट, कपड़ा, प्राकृतिक गैस, उर्वरक। बी हो जाएगा आपका कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन सी कंपनी ईंधन की महारत्न दर्ज प्राप्त नहीं है? इनमें कौन सी कंपनी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि सिक्के पर वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा, नजदीकी मुद्रा, मानक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। तो क्या हो जाएगा? मानक मुद्रा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिफल अपने पास नगद, स्वर्ण और अल्पकालीन आभारी सरकार की प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित रखना कहलाता है। नगद आरक्षित, वैधानिक तरलता, शाख में उपयोग से कोई नहीं। वैधानिक तरलता अनुपात, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1965। 2 अक्टूबर 1975 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है तो उसकी कीमतें घटती है, जिसे कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा मंदीगत मुद्रास्फीति। तो ये मुद्रा अपस्फीति, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न कथनों पर विचार। ऑपरेशन फ्लड 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। केवल दो आपका सत्य है। पहला आपका ये जो आपका हुआ था वो ये पंचवर्षीय डीआर गढ़ी मॉडल पर आधारित था, ये चतुर्थ पे था, न कि 5वीं पे। तो एक आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 है, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थीय क्षेत्र, पंचक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 95, तृतीय क्षेत्र, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार में फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया? गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेज के खिलाफ सत्याग्रह, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की भागीदारी, राजनीतिक कैदियों में रिहाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आह्वान। श्री कृष्ण द्वारा गठित भारत में निर्वाचित सरकार, तो ये हो जाएगा सी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर मैरिस, सर जेम्स डेविड, सर ह्यूगडॉन्स, जयराम, दौलत राम। तो ये हो जाएंगे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदी का संगम बनाती है? मोहना, लीला नदी, लीलाजन, सोन नदी, सोन और मोहना नदी, मोहना और सोन नदी। मोहना और लीलाजन नदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में दशकीय जनसंख्या में 2001 से 11 के अनुसार सही। किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान, किशनगंज, सिवान, मधेपुरा। क्या होगा राइट आंसर 99 का? पहला हो जाएगा आपका किशनगंज, सॉरी सिवान, फिर आपका किशनगंज, फिर आपका मधेपुरा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक थे मलिक हुशामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। इब्ने बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहार किस जिले के गंगा नदी सबसे लंबा है? बिहार के किस जिले में? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। सी हो जाएगा आपका पटना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज है? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। तो ए लगाएंगे शिवहर। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार की राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? दीपवंश, महावंश, विनय पिटक। क्या हो जाएगा? आर्य मंजूली कुलक। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, नालंदा सराय टोला में उत्खनन से क्या मिला है? मौर्य काल का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, शुंग काल का बौद्ध विहार। मिला है पाल काल का बौद्ध विहार। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमती पर कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 14.3, 14.5, 16, 10.6, 15। तो सकल घरेलू जो है आपका वर्तमान में ये आपका 15.5 होगा। सॉरी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा कितना है? 11,228 करोड़। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 23-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 44,824। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार बजट 24-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत संख्या कृषि पर निर्भर है? 73, 79, 76, 74। कितनी प्रतिशत? सी आपका होगा 76। क्वेश्चन नंबर 109 है, 1225 में इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? मलिक जानी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, दरिया खान नुहानी। मलिक जानी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में विभाजित किया था? 19 में, 47 में, 66 में, 100 में। बी होगा 47 में। क्वेश्चन नंबर 111, शीर्ष क्या है? शीर्ष क्या है? यह भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये होंगे पटना है, जहानाबाद है, नालंदा या फिर गया। कहा गया है कि जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के कहाँ से हैं? तो जहानाबाद। भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 113, प्रतिबिंब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराध को कम करने हेतु लगाया गया। यह झारखंड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अत्यंत कार्य सत्य केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या फिर 1, 2, 3। तो तीनों आपका सही होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत में UPI अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश है पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया। ये हो जाएगा पेरू। क्वेश्चन नंबर 115 है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सर्वाधिक पदक जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा और भारत ने 1 रजत, 5 कांस्य, केवल 6 पदक जीते। कौन सा सत्य है? तो दोनों आपका सत्य है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, बजट 2024-25 के अनुसार रुपए खर्च होने में शीर्ष मदों का घटते क्रम। इसमें आपको शीर्ष मद जो है वो आपका घटते क्रम में लिखना है।
तो पहले हो जाएगा करों और शुल्क राज्य का हिस्सा, फिर हो जाएगा आपका ब्याज अदायगी, फिर आपका हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना और फिर आपका होगा वित्त आयोग में। देखिए बजट 24 में 4 मद है। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, ठीक है, आता कहाँ से और जाता कहाँ से। उधार अन्य दे 27%, कर और शुल्क की योजना पे हिस्सा 21% है। आयकर जो हो गया, इनकम टैक्स 19%, ब्याज अदायगी 19%, माल और सेवा जीएसटी 18%, केंद्रीय क्षेत्र योजना में 16%, इससे रक्षा आर्थिक सहायता पूंजी शामिल नहीं है। निगम कर में 17% और वित्त आयोग में कहाँ से आया कहाँ चला गया देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 केंद्रीय अनुमान निम्नलिखित में कथनों पर विचार कर। पहला है वित्त वर्ष 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया के चौथे स्थान पे। इसलिए में वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रा में कितना रहा, केवल 1-2, केवल 1-3, केवल 2-3, या केवल 1-3, 1 और 3 सही है, ये आपका गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, अरविंद कंगडिया, सौम्या क्रांति घोष, ऋतिक रंजन पांडे, एनी जॉर्ज मैथ्यू। तो सी हो जाएगा, जिसका अनुच्छेद 280 के ए में 16वें वित्त आयोग का गठन का है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है हाल में चर्चा में रहे चुनावी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है। अनुच्छेद 19 के एक, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद। तो ये जो हाल में चर्चा में चुनावी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद 19 के एक के तहत, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 8वां संस्करण किसने जारी किया। नीति आयोग ने, केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर्यटन मंत्रालय ने। तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने भी आपका राइट आंसर है। देखिए इसमें सबसे अच्छा स्वच्छ शहर में इंदौर मध्य प्रदेश से, सूरत है, नवी मुंबई सबसे प्रदर्शन करने वाला, और रैंक सबसे कम स्वच्छ शहर में कोलकाता पश्चिम बंगाल, आसनसोल, हावड़ा सबसे कम स्वच्छ राज्य। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।